इस किस्त की कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां जुल्फ़िकार शाह और उसके वालिद के दरमियान मारिया फरीदी की शादी पर शदीद तनाज़ा पैदा हो चुका है। वालिद अपनी जिद और कारोबारी मुफाद के तहत जुल्फ़िकार पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि जुल्फ़िकार साफ अल्फाज में ये कह चुका है कि इसकी जिंदगी में सिर्फ हूर की जगह है और वो किसी सूरत इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसी तनाव की गूंज अब पूरे घर में सुनाई देने लगती है और हर रिश्ता इस फैसले से मुतासिर होने लगता है। प्रोमो में दिखाया जाता है कि मारिया की वालिदा एक बार फिर जुल्फ़िकार के वालिद के सामने ये मौक़िफ़ रखती हैं कि जुल्फ़िकार दरअसल उनकी बेटी की कमजोरी है और मारिया की जिद भी इसी से जड़ी हुई है। इस पर जुल्फ़िकार के वालिद सख्त लहजे में जवाब देते हैं कि उनका बेटा कोई ट्रॉफी नहीं जिसे किसी की जीत की जिद पूरी करने के लिए दे दिया जाए। इस मुकालमे से साफ जाहिर होता है कि दोनों खानदानों के दरमियान अब रिश्ते से ज्यादा अना और मुकाबला बन चुका है। इसी दौरान घर के अंदर औरतों के दरमियान एक और महाज खिल जाता है जहां हूर को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती जो इस खानदान को पसंद है। इससे बावर करवाया जाता है कि किचन में जाना उसका काम नहीं और इसे ज्यादा नफीस और डिफाइन लड़कियों जैसा होना चाहिए। ये जुमले दरअसल हूर की इज्जत नफस को मजरू करने की कोशिश है और उसके दिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ को मजीद बढ़ा देते हैं। नूर जो पहले ही सौतेली माँ और कजन्स की साजिशों का शिकार रह चुकी है, इस माहौल को देखकर मजीद खामोश हो जाती है, जबकि फराह और महविश जैसे किरदार मौका की ताक में रहते हैं कि कैसे हालात का फायदा उठाकर खुद को नुमायां किया जाए। खासतौर पर फराह के दिल में सालार के लिए मौजूद हसद और मुकाबले का जज्बा अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। प्रोमो में सबसे जज्बाती लम्हा वो है जब हूर को बराह रास्त कहा जाता है कि वो क्यों ना इस खानदान की जिंदगी से चली जाए, और जवाब में दूसरा फरीक ऐलान करता है कि जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है जो जुल्फ़िकार और हूर की इस दिवाजी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। जुल्फ़िकार जो पहले ही अपने बचपन की तल्ख़ यादों और बाप की आमरियत से जख्मी है, अब दो तरफा दबाव में आ चुका है। एक तरफ वालिद की जिद और कारोबारी मुफाद है तो दूसरी तरफ हूर से बेपनाह मोहब्बत। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हूर का साथ नहीं छोड़ेगा, मगर हालात इसे मुसलसल आजमाइश में डाल रहे हैं। मारिया की खामोश मौजूदगी भी इस किस्त में बहुत मानी खेज है क्योंकि वो बज़ाहिर खामोश है मगर उसके पीछे इसकी माँ और वालिद जावेद फरीदी की ख्वाहिशात काम कर रही है। मारिया इस रिश्ते को अपनी जीत समझने लगी है और यही सोच इस कहानी को मजीद पेचीदा बना देती है। इसे लगता है कि जुल्फ़िकार आखिरकार उसके पास ही आएगा। उधर नूर और उसके घर वालों के मसाइल भी जारी हैं, जहां सौतेली माँ के रवैये और रिश्तों में अदम मुसावात ने नूर को मजीद तन्हा कर दिया है। खालांसुम के घर जाना भी अब एक नई बहस का सबब बन चुका है और इस पर भी इल्जाम लगाया जाता है कि नूर को खास अहमियत दी जा रही है। ये सब बातें घर के माहौल को मजीद जहरीला बना देती है। इस किस्त में अहमद और मुर्तज़ा जैसे किरदार पस मंजर में रहते हुए भी अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि वो खानदान को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं मगर ताकतवर फैसलों के सामने उनकी आवाज़ दब जाती है। इसी तरह शीज़े और अरवशमा की कहानी भी दिखाती है कि इस मुआशरे में लड़कियों को किस तरह छोटी छोटी बातों पर रुस्वा किया जाता है।